शुरू कराएंगे। मॉनसून सत्र में विपक्ष का हंगामा देखा क्या है। विपक्ष ने एक्साइज पॉलिसी का मांग उठाया है, मुद्दा उठाया है। रणधीर शर्मा, सुरेंद्र शौरी ने पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब नहीं मिला है। विपक्ष ने शराब घोटाले के गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं, तो शराब घोटाले में न्यायिक जांच की मांग उठाई गई है। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया है। मॉनसून सत्र में विपक्ष का आज भी हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष ने एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा भी उठाया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी की ओर से सदन में रखा गया। सुरेंद्र शौरी जी भी उसमें साथ में थे और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए सदन को गुमराह किया, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि प्रश्न रणधीर शर्मा जी ने किया था, मैं उनसे ही इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि वो सारी तफसील जो है वो सारी डिटेल में इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के बोलें। बाकी कुछ और होगा तो फिर बात करेंगे। देखिए, ये सत्य नहीं आंकड़े, हमारे जवाब में ये कहीं नहीं आया है, यही तो हम पूछ रहे हैं। हमने ये 10 पेज का जवाब मांगा है और दूसरा हमने ये भी कहा कि कई ठेकेदार जो शराब की बोतल पर प्राइस लिखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा में शराब को बेचा जा रहा है। सरकार के ध्यान में, एक्साइज अधिकारियों के ध्यान में बातें लाई जाती हैं, ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कारण क्या है कि ठेकेदार वही है जिनको नीलामी के समय लाभ पहुंचाया गया। जो सरकार के कर्णधारों के चहेते हैं वही ठेकेदार हैं, इसलिए ना तो कार्रवाई हुई और ना हमारी मांग पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। तो हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, जिस तरह से आज सदन से वॉकआउट भी विपक्ष ने कर लिया है, एक्साइज पॉलिसी एक बड़ा मुद्दा बना करके यहां पर गंभीर आरोप भी लगाए गए नेता प्रतिपक्ष की ओर से और यहां पर वॉकआउट भी कर लिया गया है। अपडेट क्या कुछ? देखिए, वॉकआउट किया गया और इससे पहले गहमा गहमी अंदर जो है सदन के भीतर देखने के लिए मिली। एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल पूछा गया और ये आशंका जो है वो जाहिर की गई विपक्ष की तरफ से कि एक बड़े पैमाने पर घोटाला जो है वो यहाँ पर हुआ है और अपने जो लोग थे, जो लोग अपने पसंदीदा लोग थे, जो अपने ठेकेदार थे, उनको जो है यहाँ पर फायदा पहुंचाया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है और एक बड़े घोटाले की आशंका जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है विपक्ष की तरफ से। दरअसल इस पर सवाल पूछे गए थे बीजेपी विधायकों की तरफ से, जिस तरह से आपने सुना भी उनके बयानों को अभी, और उनका यही कहना है कि जो 3 ऐसे जिले थे जहां पर जो है जो एक एवरेज जिसे कहा जाता है कि वो जो रिजर्व प्राइस होता है, रिजर्व प्राइस के बराबर जो है वो यहाँ पर 3 जिलों में तो बोली लगी, लेकिन 5 ऐसे जिले हैं जहां पर रिजर्व जो रहता है उससे कम बोली जो है वो यहाँ पर लगी है। और ऐसे में रिजर्व प्राइस जो है उससे कम बोली लगना कहीं ना कहीं 100 करोड़ रुपए का एक बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है, बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में क्या अपने जो पसंदीदा लोग थे या जो मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग थे या सरकार के जो करीबी लोग थे उनको फायदा जो है वो यहाँ पर पहुंचाया गया है। 2023-24 के लिए जो है ये तमाम चीजें देखी गई कि जो नई जो पॉलिसी है, जो नीलामी के लिए जो नई पॉलिसी है, एक्साइज पॉलिसी, उसको लेकर ये बोलियां जो है वो यहाँ पर लगी थी और राज्य सरकार का उस समय ये दावा था कि 400 करोड़ रुपए का फायदा जो है इन नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार को हुआ है। और ऐसे में अब विपक्ष का हंगामा इस चीज को लेकर है कि अपने चुनिंदा जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो ये तमाम गहमा गहमी क्योंकि एक तय रणनीति का एक हिस्सा था। विपक्ष ने पहले ही ये रणनीति बना रखी थी कि किस मुद्दे पर आज जो है वो विपक्ष ने सत्ता पक्ष को अंदर सदन के घेरना है और यही एक बड़ी वजह रही। जब इस पर जवाब आया और उसके बाद असंतुष्टि जो है वो जाहिर की गई इनकी तरफ से कि इनके जवाब से जो है, सरकार के सत्ता पक्ष के जवाब से जो है ये असंतुष्ट जो है वो रहे हैं और इसके बाद से लगातार गहमा गहमी हुई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई। पूर्व की जयराम सरकार के लिए भी ये बातें कही गई कि किस तरह से उनके कामकाज जो है उसके चलते जो है ये सारी चीजें चली हैं। तो अब गहमा गहमी के बीच वॉकआउट हुआ और पूरा विपक्ष जो है वो सदन से वॉकआउट किया, लेकिन भोजनावकाश के बाद एक बार फिर से कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो सदन जो है वो आपको यहाँ से उसका भवन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक इसके अंदर जो है वो सदन का कार्यवाही
लड़ाई जो है वो इस समय दोबारा से शुरू हो चुकी है। और देखना यही होगा कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर तो जिस तरह से वॉकआउट किया गया, लेकिन क्या अब आने वाले समय में भी, क्योंकि आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, तीसरा दिन है, क्या और भी कुछ चीजों पर जो है वो यहाँ पर गहमा गहमी हो सकती है या हंगामा जो है वो हो सकता है? किन मुद्दों को लेकर जो है वो मजबूती से विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है और किन मुद्दों को सत्ता पक्ष जो है वो अपनी मजबूती के साथ यहाँ पर सवालों के जवाब देता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि विपक्ष की ओर से यहाँ पर एक्साइज पॉलिसी को लेकर के मुद्दा बनाया गया है और सदन से वॉकआउट कर लिया गया है।